अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू भी कॉस बी। और 90 डिग्री है तो क्यू भी बी। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की ओर है इनटू द पेजेस। ये बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम लोग एक कंडक्टर रख देते हैं जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका लेंथ है l। तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या करेगा, चार्ज को सेपरेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, पॉजिटिव ऊपर की ओर एक्युमुलेट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की ओर काम करेगा, एफ ऑफ बी। ऊपर के ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टू एस्टेब्लिश होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब तक एक्युमुलेट होगा, जब तक ना ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब एफ ऑफ एम और एफ ऑफ ई बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। तो चार्ज का एक्युमुलेशन प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ना इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। तो इलेक्ट्रिक स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम कंडीशन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम मैग्नेटिक फोर्स एंड Q इंटू ई बिकम क्यू भी बी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू बी इंटू बी। बी इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश के कारण इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, जिसको हम लोग ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। जो ये ईएमएफ जो है मोशनल है, क्योंकि ये वेलोसिटी v के कारण यहाँ उत्पन्न हुई है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ए बी और इट इज कॉल्ड माइनस बी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए टू बी ई डी एन। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला के अनुसार जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है। तो ए टू बी टोटल लेंथ कितना है, एल। तो ई इंटू एल। तो जो ई एम एफ ई इक्वल टू डेल वी, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट बिकम ई इंटू एल, और ई को हम लोग लिखेंगे बी इंटू वी इंटू एल। तो ये हो गया जो मोशन एंड इंड्यूस ई एम एफ है उसका फॉर्मूला। तो पहले हम लोग देखें थे कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज सेपरेशन हो रहा है और उसमें इंड्यूस भी, ईएमएफ इंड्यूस भी हो रहा है, जिसका वैल्यू है ई इंटू बी इंटू वी इंटू एल। इसको अगर देखेंगे, अगर कंडक्टर को वायर से हम लोग जोड़ देंगे सेम चीज, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इसका मॉडल सर्किट मॉडल का होगा। तो कुछ नहीं, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसे हम लोग लिखेंगे ई इक्वल टू बी एल भी, और ये रेजिस्टेंस हो गया, इसके अंदर करंट फ्लो होगा आई, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो आई का वैल्यू कितना, आई इक्वल टू ई बाई आर, दैट बिकम बी एल वी बाई आर। नहीं करें
फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर। अगर हम लोग मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कंडक्टर को हम लोग मूव कराना चाहते हैं, स्टेशनरी कंडक्टर, जिसको हम लोग एफ अप्लाइड फील्ड दिए हैं, इसके कारण इसका वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स डी टी, जो कि एक्स डायरेक्शन तक गया है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेजेस, तो इसमें क्या होगा, तो इसके लिए इसके अंदर एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा जो कि अपोज करेगा मोशन का। वो कैसे होगा, एफ ऑफ बी को हम लोग लिख सकते हैं बी आई एल, जो कि माइनस ऑफ एफ ऑफ अप्लाइड फील्ड फोर्स। तो बी, इसको हम लोग बी आई इक्वल टू बन गया बी एल वी बाई आर इंटू एल, और एफ को हम लोग लिखे एफ इंटू एम ए और ए माइनस एम डी वी डी टी, बिकम माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर डी टी को इधर लाएंगे तो दिस बिकम एम इंटू, और एम को भी लेके आएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डी वी, और उसको सेपरेट कर देंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर डी टी बिकम डी वी बाई वी। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी बाई वी को इधर लाएंगे, चेंज करेंगे बी जीरो टू फाइनल वैल्यू वी, दिस बिकम माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर डी टी जीरो टू टी, दिस बिकम एल एन वी बाई वी जीरो इक्वल टू ई टू द पावर माइनस माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v जीरो ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, कंडक्टर का वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, ये एक्सपोनेंशियल डिके से धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पहले के तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो कंडक्टर ज़्यादा देर तक मूव नहीं करेगा, ये कुछ डिस्टेंस तक जाके ये खड़ा हो जाएगा। कब होगा, जब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं उस कंडीशन में क्या होगा। v को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स डी टी, इसको बी जीरो को b लिखते हैं, बी इंटू ई टू द पावर जनरल एल स्क्वायर एम आर टी। तो डी एक्स बिकम वी इंटू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू एक्स मैक्स। एक्स मैक्स से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर कहाँ तक जाके रुकेगी। इसको हम लोग जीरो टू इन्फाइनाइट ले लेते हैं क्योंकि टाइम इन्फाइनाइट ऐसा नहीं। तो इसको बन जाएगा एक्स मैक्स बन जाएगा माइनस पी बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी टू द माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी जीरो टू इन्फाइनाइट। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे तो एक्स मैक्स बना क्या, दिस बिकम माइनस वन। तो एम आर भी बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, कंडक्टर दिस मास्टर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर यहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। इसमें अगर बी का फील्ड ज़्यादा होगा तो एक्स मैक्स कम होगा,
जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा, या लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा। बाकी तो देख सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जितना ज़्यादा होगा एक्स मैक्स उतना कम होगा। तो इसको हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ब्रेकिंग के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एडी करंट ब्रेकिंग और मैग्नेटिक ब्रेकिंग। ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इसमें क्या है तो पॉइंटर होता है। तो जैसे पॉइंटर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, उसके कारण इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लॉरेंज फोर्स, वो क्या करेगा, अपोज करेगा इसका मोशन को। तो ये कब जाके खड़ा होगा, जब ये मैग्नेटिक फोर्स इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट का, उसका बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एडी करंट डैम्पिंग और ऑसिलेशन के हिसाब, ऑसिलेशन जो है उसको डैम्प कर सकते हैं। मतलब जो इसको हम लोग एडी करंट ब्रेकिंग और डैम्पिंग भी कह सकते हैं। तो कंडक्टर यहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। वैसे ही पॉइंटर, मतलब पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया मगर वो जाके ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें इंड्यूस होगा करंट, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो अपोज करेगा, उसके कारण ये जो ऑसिलेशन है वो डैम हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े क्या, लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि लॉरेंज फोर्स कैसे हम लोग वास्तविक में अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात मोशन के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, आई इंड्यूस हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इस आई क्या करेगा, एक एफ ऑफ बी मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा जो अपोज करेगा मोशन का। आई क्रिएट एफ ऑफ बी विच अपोज द मोशन ऑफ कंडक्टर। ये तो लेंज लॉ के हिसाब से आ रहा है। अर्थात वोल्टेज जो है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा। वोल्टेज जो है ना वो धीरे धीरे, वोल्टेज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस मैग्नेटिक ब्रेकिंग को हम लोग ट्रेन में भी, इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो एनर्जी होगा उसको हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं।